प्रोपाफिनोन, इसमें जो ड्रग आता है फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोपाफिनोन। प्रोपाफिनोन इज प्रेजेंट इन दैट इज क्लास 1C। और नेक्स्ट देखे फ्लेकिनाइड या फ्लेकिनाइड लोग इसको कहते हैं, फ्लेकिनाइड या फ्लेकिनाइड ड्रग। तो दीज टू ड्रग आर प्रेजेंट इन क्लास 1C कैटेगरी। अब यहाँ पे देखें नोट में these agents used in refractory VT। आप लोग पूरा फॉर्म लिखे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। VT का मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखे एट्रियस भी कंट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल भी करती है, लेकिन जो इरिथमियास है वो एट्रियल ओरिजिन भी हो सकती है और वेंट्रिकुलर भी। तो VT स्टैंड फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड इट इज अ टाइप ऑफ माइल्ड इरिथमिया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पेशेंट के अंदर हम क्लास 1 क्या देते हैं? ए देते हैं। कौन सा ड्रग? क्लास 1A। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आप क्लास 1 यूज करते रहे लेकिन वो काम हो नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी VT। मतलब अ कंडीशन वेयर क्लास 1A फेल टू वर्क अगेंस्ट VT, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मीन अनरिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ये है कि आप वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए क्लास 1 दे रहे हैं लेकिन वो काम हो नहीं कर रहे, उस कंडीशन को हम रिफ्रैक्टरी कहेंगे। तो फिर अल्टरनेट क्लास 1 के बाद अगर हमारे पास ड्रग है तो क्लास 1 क्या है? सी है। क्लियर है? ये एग्जाम में भी आता है कि क्विनिडीन वाज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे, व्हाट इज द रिजर्व नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई चूज करना है, प्रोपाफिनोन देंगे या फ्लेसिनाइड देंगे। क्लियर है? वो क्लास 1A भी नहीं बताएंगे, वो क्लास 1C के ड्रग एग्जाम में देंगे। तो क्लास 1C के अंदर एक प्रोपाफिनोन है और एक फ्लेसिनाइड है। क्लियर है? इसका मेन एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट एमसीक्यू, क्लास 1C इज कंट्रा इंडिकेटेड, देंगे कि नहीं देंगे? कंट्रा इंडिकेट का मतलब नहीं देंगे इन पोस्ट एमआई इरिथमिया। देखिए ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, तो दो बातें आप लोगों के सामने आ गई कि पोस्ट एमआई इरिथमिया को डील करने के लिए द बेस्ट मेडिकेशन इज क्लास 1B, लेकिन जो नहीं दे सकते तो वो क्या है? क्लास 1C। अब देखें एमआई के बाद इरिथमिया में, पोस्ट एमआई मीन आफ्टर द एमआई इरिथमिया, तो बेस्ट इज बी, बेस्ट इज बी, बट सी कंट्रा इंडिकेटेड, सी फॉर कंट्रा इंडिकेट, ये नहीं दे सकते। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, which of the following drugs should be used in post-MI arrhythmia? Option A, quinidine. Option B, flecainide. Option C, mexiletine. और option D, phenytoin. Answer will be phenytoin. Clear है? क्योंकि क्लास 1C का बनता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए which of the following agent is contraindicated after post-MI arrhythmia? Option A, quinidine. Option B, disopyramide. ऑप्शन सी फ्लेसिनाइड और ऑप्शन डी लाइडोकेन। आंसर इज फ्लेसिनाइड। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन आता है। तो मतलब अगर पहले से उस केस के अंदर जो एग्जाम में आता है इसको पहले से बताया होगा, इस बंदे को साल पहले, इस बंदे को 2 हफ्ते पहले, इस बंदे को महीना पहले एक एमआई का अटैक हो चुका है, लेकिन अब दोबारा उस पर चेस्ट पेन आया और ईको ने ये बताया कि इसकी रिदम बिगड़ गई है, फिर रेगुलर रिदम स्टार्ट इरिथमिया। तो फिर आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा ड्रग देंगे, कौन सा ड्रग नहीं देंगे। क्लियर है? तो दिस इज द बेस्ट फॉर आफ्टर एमआई इरिथमिया एंड दैट इज कंट्राइंडिकेटेड आफ्टर एमआई इरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पेशेंट के लिए द ड्रग ऑफ द चॉइस दैट इज क्लास 1A, लेकिन अगर क्लास 1A देकर वो काम ना करे देन द नेक्स्ट रिजर्व बेस्ट ऑप्शन इज क्लास 1C। क्लियर है? अब ये चाहे क्लास 1A, B, C, इन सब की हम बात करें, these all agents can block which channel? Sodium channel. So all are class 1 but they are sub categorized into A, B and C. Clear है? Okay, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, all of the following agents are present in class 1A except तो तुमने ये 3 ड्रग है कि नहीं, इन तीनों के नाम देते तो या इधर से उठाते या उधर से उठाते हैं। क्लियर है? एजेंट शुड बी रिमेंबर। ओके, अ ड्रग वाज टेकन बाय अ पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया but later the patient developed butterfly rash on the face. Think about that is called प्रोकेनामाइड। वो क्या है? प्रोकेनामाइड। हार्ट फेलियर आ जाए, डायसोपेरामाइड, वर्टिगो, हेडेक और टिनाइटस का मतलब रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर। कभी कभार लोग कहते हैं कि मेरे कान में सीटू की आवाज आ रही है, रिंगिंग सेंसेशन
या whistling sound in the air is called tinnitus. क्लियर है? इसका मतलब यह है कि headache, vertigo and tinnitus, these three things combined is known as synchronism, and synchronism is a prominent side effect of quinidine drug. क्लियर है? ये quinidine है। इसके बाद देखिए टाइम कितना हुआ है, ओके इंशाल्लाह इसके बाद जो बीटा ब्लॉकर है वो कल हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर के साथ कल मैं इंशाल्लाह इंजाना के ड्रग पर होगा, तो फिर ये खत्म है, ठीक है ना? फिर सीरियस खत्म होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ब्रेक करें शाबाश। आज बायोकेम का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हर एक बंदे ने फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज वाले